एडजेक्टिव्स जो बनाते हैं, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, वो आप सभी जानते हो। जैसे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट बनाते हैं ना, तो डिग्री स्ट्रॉन्गर कौन सी डिग्री में आता है? हाँ बोलो। कंपैरेटिव डिग्री है ना। हाँ, और स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरलेटिव में। तो ऐसे तो बहुत सारे वर्ड हैं जो आप बना सकते हो। स्वीट से स्वीटर, स्वीटेस्ट बना लोगे। जो हम पूछना चाहते हैं वो ये बताओ कि हैप्पी है, तो हैप्पी को बनाते समय आप क्या हैप्पी से क्या बनाओगे? हैप्पी है, इजी है, हेवी है, वेल्दी है, इससे कैसे बनाओगे? हैप्पियर बनाते समय स्पेलिंग में कुछ चेंज होगा? हाँ, वाई की जगह आई आ जाएगा। ठीक है, तो ये रूल आपको पता है कि जब भी उसके अंत में क्या है एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव के अंत में वाई होगा तो उसको जब आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो वाई की जगह पर आई ई आएगा, आई ई आर या फिर आई ई एस टी। इसी तरह हैप्पी, इजी, हैवी, सारे वेल्दी, ये सब। मान लो बिग है, बी आई जी, बिग, स्पेलिंग बताओ। क्यों? कारण? ऐसे और भी है ना, बिग है, हॉट है, थिन है, सैड है, फैट है। सभी में डबल स्पेलिंग क्या हो जाएगी उसकी? अंत में जो है वो डबल हो जाएगा। हॉट में टी, थिन में एन, सैड में डी, फैट में टी। लेकिन क्यों होगा, इस पे ध्यान दिया? हाँ, उससे पहले क्या है, वॉवेल आता है। जो अंत में कॉन्सोनेंट है उसके पहले वॉवेल आ रहा है, तो वो क्या होगा उसमें, वो जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा। अच्छा, अब ब्यूटीफुल से बनाना होगा आपको कंपैरेटिव, तब क्या करोगे? ठीक। डिफिकल्ट? ठीक है, तो इस तरह ये तो आप सारे ये सब जानते हो जो यूज करते हो। अब है कि मान लो कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें हम देन का यूज नहीं करते, एक आध वर्ड है खास करके, जैसे एल्डर है और ओल्डर है, इसमें बताओ। एल्डर का ई एल डी ई आर, एल्डर। जॉन हाँ, तो इसके पहले क्या आएगा, कुछ आएगा कि नहीं आएगा? राम इज माई एल्डर ब्रदर। ठीक है, इसी तरह एल्डेस्ट का यूज भी होता है, लेकिन जब ओल्डर आएगा तो ही इज ओल्डर देन हिज सिस्टर, तब क्या होगा, तब आएगा। तो ये इसी तरह ओल्डेस्ट होगा तब भी उसके पहले दी आएगा। ये आपको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री का जब भी यूज करते हैं तो उसके पहले क्या दी आता है। द ओल्डेस्ट। अब कुछ और नियम है इसके, रूल्स कहाँ कहाँ कैसे यूज करते हैं। जैसे आपने कार्डिनल्स ऑर्डिनल्स सब आपको पता है। कहते हैं कि एडजेक्टिव्स उस नाउन के पहले आता है जिसको वह क्वालिफाई करता है। आपको ये भी आप जानते हो, जैसे गुड बॉयज ओबे देयर पेरेंट्स, इसमें वॉवेल करें। जो एडजेक्टिव है ये किसके पहले आ रहा है? गुड बॉयज। बॉयज क्या है, नाउन है, तो हमेशा
ज़्यादातर या कहो जनरली एडजेक्टिव्स नाउन के पहले आता है, उस नाउन के पहले जिसको वह क्वालिफाई करता है। मान लो हमने कहा ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ बॉय किसके पहले आ रहा है? इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे कल जो हमने आपको बताया था एक एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव, इस दोनों सेंटेंस में आप उसे पहचान सकते हो। गुड बॉयज और ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, हमने एट्रीब्यूटिव में क्या कहा था कि वह नाउन के पहले आता है, और प्रेडिकेटिव में क्या कहा था कि वह लिंक्ड वर्ब यानी इज, एम, आर, वेयर के बाद आता है, वो प्रेडिकेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या इंटेलिजेंट उसमें आएगा, इज के बाद आ रहा है, और गुड एट्रीब्यूटिव में आएगा। फिर कहते हैं जिसमें एडजेक्टिव उस नाउन के बाद आता है जिसको वह क्वालिफाई करता है। जैसे मान लो अशोक द ग्रेट वाज ए बुद्धिस्ट, इसमें एडजेक्टिव कहाँ है? एक टाइटल समझ लो इसको, अशोका द ग्रेट कहते हैं ना, अकबर द ग्रेट बोलते हैं, तो इसमें एडजेक्टिव कौन सा है? ग्रेट। तो ये कभी कहीं टाइटल यानी किसी को महान के लिए जो पदवी देने के लिए भी यूज करते हैं तब, लेकिन उसके पहले क्या लगाते हैं? दी। अशोक द ग्रेट वाज ए बुद्धिस्ट, क्योंकि बौद्ध धर्म का वो मानने लगे थे ना, तो आप बुद्धिस्ट भी कह सकते हो। कह रहे एडवर्ड द फर्स्ट वाज द किंग ऑफ इंग्लैंड, एडवर्ड द फर्स्ट। तो यहाँ इस तरह जब भी हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो उसके पहले भी दी लगाएंगे। आर्टिकल जो जिसको आप कहते हो आर्टिकल, दी, ए एन दी बोलते हो ना, यहाँ भी दी लगेगा, सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी दी लगता है। लेकिन अगर एडजेक्टिव्स मतलब दो हों एक साथ तो वहाँ पे दी नहीं लगता। जैसे कहते हैं कि गॉड इज द मेकर ऑफ ऑल थिंग्स, विजिबल और इनविजिबल, यहाँ दो एडजेक्टिव एक साथ लगा रहे हैं ना, गॉड इज द मेकर ऑफ ऑल थिंग्स, विजिबल और अनविजिबल, इनविजिबल। विजिबल और इनविजिबल दोनों क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन एक साथ भी लगा सकते हैं। मान लो इसमें ऐसे भी बना सकते हो, जो पेरेंट्स सभी बच्चों को प्यार करते हैं, वो अच्छे हो या बुरे हो, तो क्या कहोगे इसको? ऐसे बनाओगे इसे इंग्लिश में, पेरेंट्स अपने सभी बच्चों को प्यार करते हैं या अपने बच्चों को प्यार करते हैं, वो अच्छे हो या बुरे। सबसे शुरू में पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन गुड और बैड। तो यहाँ क्या एडजेक्टिव्स पेयर में आ रहे हैं, गुड, बैड, विजिबल, इनविजिबल। तो इस तरह जब हम यूज करते हैं तब वहाँ दी का प्रयोग नहीं होता। कहीं कहीं एक ही नाउन को भी क्वालिफाई करते हैं कई सारे इन एडजेक्टिव, जैसे कहते हैं ही इज ए बॉय इंटेलिजेंट, इनोसेंट एंड ऑनेस्ट, तो उसमें क्या कॉमा लगा के करते हैं, कर सकते हैं, यानी दो तीन एडजेक्टिव का भी एक साथ। अब कहीं कहते हैं जब किसी एडजेक्टिव का अर्थ वाक्य के सब्जेक्ट के या ऑब्जेक्ट के अर्थ की अपेक्षा, यानी जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में उसके या ऑब्जेक्ट के को क्वालिफाई करने की अपेक्षा वर्ब के अर्थ से अधिक संबंध रखता हो, तो एडजेक्टिव नाउन और वर्ब के बाद ऐसी दशा में इस एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे मान लें हमने कहा द फ्लावर्स स्मेल स्वीट, तो यहाँ
ये किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? फ्लावर्स को। तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अच्छा, अब जैसे बहुत कुछ पार्टिसिपल हैं, वो भी एडजेक्टिव का काम करते हैं। जैसे द मनी रिक्वायर्ड, रिक्वायर से हमने इसका पास्ट पार्टिसिपल बनाया ना, क्या बनाया? रिक्वायर, रिक्वायर्ड होता है ना ईडी लगा के, तो ये भी कहीं कहीं एडजेक्टिव का काम करते हैं, लेकिन वह हमेशा नाउन के बाद आता है। द डे अपॉइंटेड, अपॉइंट से अपॉइंटेड बनाया, तो ये डे के बाद आएगा, यानी नाउन के बाद आता है। अब मान लो हमने आपको एक सेंटेंस बताते, आई एम वाइजर देन मोहन, सही है या गलत है? सिर्फ इतना बताओ। ये तो बिल्कुल इजी है, बताओ जल्दी। कोई भी, भूपेंद्र, सही है ना? ये थोड़ी है, हम हमेशा गलती नहीं पूछते। आई एम वाइजर देन मोहन, सही है। शी इज यंगर देन हर सिस्टर, ये भी सही है। अब जैसे आप मान लो हमने आपको एक सेंटेंस बोला, ही इज जूनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी, क्यों, कैसे सही है बताओ? कहते हैं जिन एडजेक्टिव्स के अंतिम अक्षर फॉर होते हैं, उसके बाद टू प्रयोग करते हैं, नहीं उसके बाद हम यूज करते हैं। माई ब्रदर वाज सीनियर टू यू इन सर्विस, माई ब्रदर वाज सीनियर टू यू इन सर्विस। करेक्ट और इनकरेक्ट? करेक्ट, बिल्कुल सही। दिस क्लॉथ इज सुपीरियर टू दैट, ठीक है। माई पेन इज इंफीरियर टू दिस, बोलो जल्दी। सही है, हाँ, ठीक। नाउ द नेक्स्ट रूल, व्हेन we compare two persons, qualities of two persons, then what we can use? He is wiser than honest, एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना करेंगे हम, तो कैसे बनाएंगे? ये इनकरेक्ट है और करेक्ट है, बताओ। he is wiser than honest, दिस इज इनकरेक्ट सेंटेंस, इसे करेक्ट कैसे करेंगे? ही इज मोर वाइज देन ऑनेस्ट, ऐसे बनाएंगे। यानी इसका नियम है कि जब एक ही व्यक्ति के दो क्वालिटीज की तुलना एक दूसरे से की जाए, यानी पर्सन एक ही है, क्वालिटी दो हैं उसमें, और उसी की तुलना कर रहे हैं, तो उसमें कंपैरेटिव केवल मोर से बनाया जाता है। यानी ही इज वाइजर देन ऑनेस्ट ना कहकर क्या कहेंगे हम? ही इज मोर वाइज देन ऑनेस्ट, ठीक। इस तरह आप नेक्स्ट रूल है कि जब दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना करेंगे हम, तो उसके लिए कौन से डिग्री का प्रयोग करेंगे, कौन सा एडजेक्टिव का? मोहन इज द सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा गुड का? गुड, बेटर, बेस्ट। तो मान लो क्लास में मोहन सबसे अच्छा लड़का है, तो कैसे बनाएंगे? मोहन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब आप एक आध सेंटेंस को सही करो, जैसे इनकरेक्ट सेंटेंस है सोहन इज द मोस्ट पुअरेस्ट मैन, सही करो इसे। करेक्ट क्या होगा? मोस्ट, पुअरेस्ट एक साथ लगेगा,
आप एक चीज ध्यान रखो, जब भी हम EST लगाते हैं सुपरलेटिव में तो उसके साथ मोस्ट नहीं लगता। ध्यान है में लाओ ना कि मोर, मोस्ट, ये सब किसके साथ लगता है। जैसे ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, इसमें हम ER EST नहीं यूज करते, तो उसमें हम कंपेरेटिव के लिए मोर, सुपरलेटिव के लिए मोस्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको कहा सोहन इज द मोस्ट पुअरेस्ट मैन, इसमें क्या गलत है या बताओ, क्या इसमें इनकरेक्ट है। मोस्ट के साथ पुअरेस्ट आ गया, तो गलत। क्या हटाना क्या है इसमें से, करेक्ट कैसे बनाएंगे। मोस्ट हटाना। मोस्ट हटाएंगे तो करेक्ट सेंटेंस बताओ तो किरण। अरे जब सोहन इज द मोस्ट पुअरेस्ट से मोस्ट हटाएंगे तो क्या बनेगा, सोहन सोहन इज इज द द पुअरेस्ट। पुअरेस्ट मैन, सबसे गरीब है। जैसे हमने सबसे अमीर कहो, सबसे अच्छा कहो, तुम क्या कहते हैं, वो ये रिचेस्ट, बेस्ट। तो जब हम ये वहाँ क्या है, उसको हमने उसका रूप है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। जैसे हमने आपको पहले सारे रूल्स बता दिए। हैप्पी है तो क्या है, हैप्पियर, वाई हटाकर IER लगाएंगे, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। तो इस तरह जो रूल्स हैं उसको आप हमेशा ध्यान में रखोगे तभी होगा ना। हम मान लो कहते हैं यदि दो एडजेक्टिव्स एक ही व्यक्ति के लिए आए और उनमें से एक सुपरलेटिव हो तो दूसरा भी किस डिग्री में होना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए। फिर ध्यान दो आप कि यदि दो एडजेक्टिव्स एक ही पर्सन के लिए आ रहा है और एक सुपरलेटिव होगा तो दूसरा भी सुपरलेटिव ही होगा। जैसे लाल बहादुर शास्त्री वाज द नोबलेस्ट एंड एबलेस्ट मैन ऑफ इंडिया। दोनों जो हम एडजेक्टिव यूज करेंगे उसमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। आप फिर एक सेंटेंस इसे आप सही करो। मान लो हम कह रहे हैं कि राम इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम, सही है या गलत है। सही है। राम इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम, सही है ना। सही है मैम। अगर हम कहते हैं राम इज मोर स्ट्रॉन्ग देन श्याम, गलत। गलत है। इसी तरह अगर कहते हैं राम इज हैप्पियर देन श्याम, सही। ठीक है। अगर राम इज, इसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना हो तो राम इज हैप्पीएस्ट अमंग ऑल। राम इज द हैप्पीएस्ट, ठीक है। और कुछ बताऊं अभी, जैसे लेटर, लेटेस्ट, लेटर और लास्ट। अब हमने आपको बताया क्या क्या आपको ध्यान में है, बताओ। कितने रूल बताया आपको हमने। ये रूल आपको हमेशा पता है कि जब भी कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद प्रायः देन आता है, ये सभी को पता है। वो ER लगाकर बनाए या फिर मोर या मोस्ट, मोर लगाकर बनाए, ये क्या है, कंपैरिजन है, इसलिए क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। अब इसके अंतर्गत जो नियम थे, जो रूल्स थे, वो हमने आपको बताया कि जिस एडजेक्टिव्स के अंतिम अक्षर जहाँ आपने टू लगाया था, फॉर होते हैं, उसके बाद टू प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा आपके ही जूनियर टू मी, माय ब्रदर वाज सीनियर टू यू, ये सब आपने सही बताया था। फिर हमने आपको कहा कि जब दो व्यक्तियों के गुणों की तुलना, एक ही व्यक्ति के गुणों की तुलना की जाए तो हम क्या लगाते हैं वहां पर, देन से ना करके किससे करते हैं, मोर से।
जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना एक दूसरे से की जाए। मान लो तुम अरुण फरत्याल है, तेज भी है और ऑनेस्ट भी है, दो उसके पास क्वालिटी है, लेकिन तेज ज़्यादा है तो आप उसके दोनों गुणों की तुलना करना चाहते हो, कोई भी के साथ में मोर लगा दो आप, अरुण इज मोर इंटेलिजेंट या मोर वाइज, बुद्धिमान है, देन कुछ क्या लगाओगे? ऑनेस्ट की जगह कुछ और भी लगा सकते हो जो तुम उसके बारे में जानते हो। यानी वहाँ पर हम इसका रूप नहीं बदलेंगे, समझ में आ गया? मोर लगाएंगे। लेकिन जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करना हो तो आपको पता ही है सुपरलेटिव डिग्री, अगर वहाँ पे कहते हैं कि सबसे अच्छा, सबसे क्लोज, तो आप वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का मतलब ही होता है सबसे अच्छा, तब सुपरलेटिव का यूज करते हैं। और कंपैरिजन हमेशा क्या होता है, ज़्यादातर दो लोगों के होता है। मान लो ये सब है, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इन सब के साथ किसका यूज करते हैं? मेजर, आउटर, ये हमेशा, ये याद रखो, ये इसलिए बता रहे हैं ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता, समझे? कौन कौन है बता दूं? इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, बीटर, फॉर्मर, लैटर, अपर, आउटर, इनर, ये जितने भी एडजेक्टिव्स हैं ये सब केवल पॉजिटिव डिग्री में आते हैं और इसके बाद किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। उधर हमने क्या देखा? जूनियर, ही इज जूनियर टू मी, उधर जूनियर में क्या था? वहाँ भी आर था, सीनियर में भी आर है, सुपीरियर में भी आर है, इन्फीरियर में भी आर है, ओ आर है ना सब में, अंत में, लास्ट में। लेकिन उसके बाद हम किसका यूज कर रहे हैं? टू का। लेकिन ये जो एक्सेप्शंस हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर, यहाँ भी ओ आर है, इस पे ध्यान देना। मेजर, माइनर, बीटर, फर्दर, फैटर, अपर, फैटर करे लैटर, अपर, आउटर, इनर आदि एडजेक्टिव्स केवल पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग होते हैं और इसके बाद किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। जैसे उसमें हमने कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया था? उसको बोलो, जूनियर टू मी, टू यूज किया था ना। यही तो आपको ध्यान रखना, बाकी तो आप बना लोगे। जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सब के बाद कौन से प्रीपोजिशन का यूज किया था हमने? टू का। अरुण छोड़ के ही चला गया ना। हाँ? और ये जो है कुछ एक्सेप्शंस है, इनके साथ केवल पॉजिटिव डिग्री यूज होता है और किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हमने कहा, मान लो दिस इज अ मेजर एक्सीडेंट, दिस इज अ मेजर एक्सीडेंट, तो इसमें मेजर के बाद कुछ भी यूज नहीं होगा। द आउटर पोर्शन ऑफ दिस बिल्डिंग इज इन ए बैड कंडीशन, आउटर पोर्शन, इसके साथ ना तो कोई डिग्री, इसके स्पेलिंग में चेंज होगा, ना इसके साथ कोई प्रीपोजिशन यूज होगा। जैसे इसके साथ इस हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही आता है। द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द ताजमहल आर ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, इंटीरियर पार्ट्स, इसमें भी कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है। ये आपको पता ही है कि कभी भी डबल कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे मोर, लॉन्गर थोड़ी यूज करेंगे, लॉन्गर यूज करेंगे। मोर, मोस्ट पुअरेस्ट यूज नहीं करते, या तो मोस्ट यूज करते हैं या फिर
जिसका रूप चेंज होता है उसमें मोस्ट मोर यूज भी नहीं करते। इस तरह कुछ जो वर्ड्स हैं जैसे फर्स्ट फोरमोस्ट, आज तो आपका मन ही नहीं लग रहा, छोड़ दे रहे हम भी। इसका यूज कैसे करेंगे आप देखना। फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, लेटर लेटेस्ट, LATER लेटर, LATEST लेटेस्ट, LATTER लेटर। स्पेलिंग में एक एक थोड़ा अंतर है, उसी को और कैसे यूज करते हैं। फर्दर, फार्दर, नियरेस्ट, नेक्स्ट, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ये सब कैसे यूज करते हैं इसको देखना आपको जरा। ये खुद खुद भी देख सकते हो, नहीं तो एक क्लास देंगे और क्या। मंडे तक तो पढ़ ही लोगे, उसके बाद पता नहीं, जो देखते हैं। छोड़ दूँ, वैसे भी जबरदस्ती पढ़ा दिया आज। हाँ,